बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम कायनात का रब है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर इंसान, हैवान और जिन्नात सब गमज़दा हैं। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया तो हर तरफ खून की सुर्खी फैल गई, यहाँ तक कि आसमान भी 3 दिन तक सुर्ख रहा। मगर एक ऐसा परिंदा जिसको लोग मनहूस समझते हैं, इस परिंदे को लोग उल्लू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि जिस घर में भी ये परिंदा बोल पड़े या जिस घर में भी ये परिंदा आ जाए तो लोग समझते हैं कि इस घर में मुसीबत आने वाली है या किसी की मौत होने वाली है। ये परिंदा हमेशा वराने में ही क्यों रहता है? अजीज दोस्तों, हम आपसे इस परिंदे के मतलब कुछ दिलचस्प हकायक पेश करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, एक दफ़ा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ। इस शख्स ने अर्ज की कि आप मुझे बताइए कि उल्लू हमेशा वीरान जगह पर ही क्यों रहता है और ये हमेशा उदास उदास क्यों रहता है? आपने फरमाया, जैसे तुम आज इस परिंदे को देख रहे हो, ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये परिंदा वीरानों में नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाकया पेश आया है। इस वाकया के बाद ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर इस शख्स ने अर्ज की, ए हजरत, इस परिंदे के साथ क्या हुआ था और क्या वाकया पेश आया था? हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ये परिंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला है। जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अपने तमाम लोगों के साथ रुके हुए हैं तो ये उल्लू 9 मुहर्रम की रात करबला में चला गया और जाकर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज करने लगा कि या हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परिंदे, तू यहाँ से चला जा कि कल जो कुछ भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ होने वाला है वो तुम नहीं देख पाओगे। ये सुनकर इस परिंदे ने कहा, या हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा। जब उल्लू परिंदा जिद करने लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, तुम रुक जाओ। इसके बाद इस परिंदे ने करबला का सारा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बदन से कैसे जुदा किया, इस परिंदे ने सब अपनी आंखों से देखा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के साथ जो सलूक भी किया गया, इस परिंदे ने अपनी आंखों से देखा। तब से ही ये परिंदा इंसानों से नफरत करने लगा। इस परिंदे ने इंसानों से नाता तोड़ लिया। ये बेज़बान परिंदा भी इतना समझता था कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो थे जो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेल कर बड़े हुए, जो जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। एक बेज़बान परिंदा ये बात समझता है, पर अफसोस के काफिर दिमाग ज़बान रखते हुए भी ना समझ सके। जब से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई, तब से उल्लू ने आबादी में रहना छोड़ दिया और वीरानी में रहना शुरू कर दिया। उल्लू सिर्फ रात में बाहर निकलता है, दिन को वो बस तन्हा वीरान जगह पर रहता है। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब कभी वो आबादी में नहीं रहेगा, बल्कि तन्हा वीरान जगह पर रहेगा। और अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले उल्लू आबादी में रहता था और जब भी कोई खाना खाता तो उल्लू भी पास आकर बैठ जाता और लोग इसे भी खाना डाल देते और पानी भी डाल देते थे और वो खा पी कर अपनी जगह वापस चला जाया करता था। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो वो पहाड़ों और जंगलों की तरफ चला गया और जाते हुए बोल कर गया कि तुम कितनी बुरी उम्मत हो, कितने बदनसीब
करीब हो जो अपने ही नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया। फिर मैं तो एक परिंदा हूँ, तुम लोग मेरा क्या अच्छा सोचोगे, बेहतर है मैं अपनी हिफाजत खुद करूँ। और ये बोलकर वो चला गया। अब वो सारा दिन कुछ खाता पीता नहीं और दिन को रोजी रखता है, जबकि शाम को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की याद में गमज़दा रहता है। अजीज दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप दोस्तों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद आने वाली अच्छी वीडियोज आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।